अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम एक छोटे से आर्टिकल के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये मैंने कहाँ से लिया है, ये आर्टिकल है डॉन यंग वर्ल्ड का। ठीक है, तो इस आर्टिकल का नेम क्या है, इस आर्टिकल का नेम है वेबसाइट रिव्यू। देखो रिव्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन, किसी चीज़ का जायज़ा। अब वो चीज़ यहाँ पे क्या है, वो ये वेबसाइट है। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट है इसका नेम क्या है, इसका नेम है रिजेक्टेड। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क आया है ये इस पे जोर देने के लिए यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो सारे का सारा आर्टिकल है ये एक वेबसाइट जिसका नाम है रिजेक्टेड उसका जायज़ा है। मतलब ये आर्टिकल किस चीज़ का जायज़ा ले रही है, इस वेबसाइट का। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर मेरी सब स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। मैं अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। कहता एज द ईयर्स एंड्स, मतलब जब साल ख़त्म होता है, जब ये जो ईयर है वो एंड होता है, मोस्ट ऑफ अस, हम में से अक्सर जो हैं, स्टार्ट थिंकिंग, वो सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, किस चीज़ के बारे में? उसने कहा अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। अच्छा, कौन सी चीज़? उसने कहा दैट हैपेंड, जो कि हुई। ऑल द लिटल विंस, कहता छोटी छोटी कामयाबियाँ, द बिग फेल्स, बड़ी बड़ी नाकामियाँ, एंड द स्टफ वी डिडंट डू, और वो वाला स्टफ, वो वाली चीज़ें जो हम नहीं कर पाए, वी डिडंट डू मतलब हम नहीं कर पाए उनको। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो कितना प्यारा सेंटेंस उसने लिखा है। उसने कहा जब साल एंड होता है तो हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और ये बिल्कुल एक फैक्ट है। कहता इट hits how often life throws rejection our way. It hits, देखो hits का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है अचानक महसूस होता है। मतलब सडनली आपको ऐसी चीज़ रियलाइज होती है क्या कि ये जो लाइफ है ये थ्रो करती है, ये फेंक देती है किस चीज़ को, रिजेक्शन को, इनकार को, रिफ्यूज़ल को। आवर वे मतलब हमारी तरफ। तो वो ये कह रहा है ना कि जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि जो ज़िंदगी है वो कितनी बार हमें इनकार का सामना करवाती है। अब आगे देखो, समटाइम्स, बाज औकात या कभी कभी, यू डोंट गेट, कहता तुम्हें नहीं मिलता। अच्छा क्या, दैट अपॉर्चुनिटी, वो मौका, और इवन जस्ट अ सिंपल यस, कहता यहाँ तक के सिर्फ एक सादा सा यस, एक सादा सी एक्सेप्टेंस, एक सादा सी हाँ। When you hoped for it, कहता जब तुमने होप किया होता है, जब तुमने उम्मीद की होती है, जब तुम चाहते हो for it, इसके लिए। But that is okay, कहता लेकिन ये ठीक है। This is what life is all about, कहता this is मतलब जिंदगी का जो असल मतलब है वो ये ही है, रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस, कि कभी रिजेक्शन होती है, कभी इनकार होता है, और कभी एक्सेप्टेंस होती है, कभी कबूलियत होती है। और ये जो चीज़ इसने यूज़ की है ना, व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है यही चीज़ जो है डिफाइन करती है, यही बताती है कि ज़िंदगी का असल जो मतलब है वो क्या है। अब आगे देखो, कहता हाउएवर, अगर, ताहम, लेकिन, इफ़ यू आर फीलिंग अ बिट डाउन, अगर तुम महसूस कर रहे हो थोड़ा सा उदास, मतलब थोड़ा उदास अगर महसूस कर रहे हो, किसके बारे में? अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में।
दैट डिडंट गो वेल इन योर लाइफ। कहता जो अच्छी नहीं हुई तुम्हारी जिंदगी में। डिडंट गो वेल का मतलब क्या? इसका मतलब है वो सक्सेसफुल नहीं रही, मतलब वो एक फेलियर था आपकी लाइफ में। यू नीड टू रीड अदर्स एक्सपीरियंसेस। कहता कि फिर तुम्हें ज़रूरत है रीड करने की, पढ़ने की। किस चीज़ को? अदर्स एक्सपीरियंसेस, दूसरों के तजुर्बात को। एंड लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखने की। एंड दैट इज एग्जैक्टली, और कहता यही चीज़ है, मतलब ये बिल्कुल यही चीज़ है द आइडिया ऑफ दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट का आइडिया, इसका बुनियादी ख्याल, इसका मेन पर्पस। अच्छा, ये वेबसाइट कौन सी है? ये इसने आगे इसका नेम मेंशन कर दिया। अब ये वेबसाइट के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अगर आप डाउन फील कर रहे हो ना, तो इसका मतलब होता है कि आप लो फील कर रहे हो, आप उदास फील कर रहे हो, आप ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने हिम्मत हार रहे हो, आप अपसेट हो। और अगर कोई भी चीज़ गो वेल नहीं गई तो इसका मतलब क्या है? वो चीज़ जो है वो गलत हो गई या आप उसमें कामयाब नहीं हुए। एज द नेम सुजेस्ट, कहते जैसा कि जो नाम है उससे जाहिर होता है, नेम जो है इस चीज का इशारा करता है, सुजेस्ट करता है। रिजेक्टेड डॉटर्स इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वेबसाइट। कहता है ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादी और आसान वेबसाइट है। विद अ यूनिक बट पावरफुल आइडिया। किसके साथ? कहता उस आइडिया के साथ, उस ख्याल के साथ, उस कॉन्सेप्ट के साथ जो बहुत ही यूनिक है, मुनफरिद है और बहुत ही असरदार है। और वो कौन सा आइडिया है? ये इसने यहाँ पे मेंशन किया है कॉमर्स में, रिजेक्शन। अच्छा, क्या? अब इसको एक्सप्लेन करेगा। कहता समथिंग एवरीवन फेसेस इन लाइफ। कहता ये वो चीज़ है जिसका हर कोई जिंदगी में सामना करता है, उसको एक्सपीरियंस करता है। बट हियर, लेकिन यहाँ पे दे कैन शेयर, यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, अगर कोई भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो इसका मतलब है वो बिल्कुल सादी है, उसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल वाज़िया है वो। कहता है यस, हाँ, द साइट कोलेक्ट स्टोरीज ऑफ पीपल, कि ये जो साइट है ये कोलेक्ट करती है, ये जमा करती है किसको? स्टोरीज को, कहानियों को। अच्छा, स्टोरीज किसकी हैं? उसने कहा लोगों की। हु वर टर्न डाउन फॉर जॉब्स। कहता है ये वो लोग हैं जिनको टर्न डाउन किया गया, जिनको मना किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, किसके लिए? जॉब्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, चांसेस के लिए, मौक़ों के लिए, और प्रोजेक्ट्स, और कोई प्रोजेक्ट्स के लिए। कहता येट, फिर भी वेंट ऑन टू अचीव। कहता वो फिर भी आगे चले, वो आगे बढ़े। अच्छा, किस चीज़ के लिए? कहता टू अचीव, हासिल करने के लिए, ग्रेट सक्सेस। कहता बहुत बड़ी कामयाबी को, लेटर ऑन, बाद में, इन देयर लाइफ्स, उनकी जिंदगियों में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो यही कह रहा है कि ये वेबसाइट जो है ये क्या करती है? ये लोगों की स्टोरीज को शेयर करती है। और ये वो लोग हैं जिनको रिजेक्ट किया गया था जॉब्स के लिए, चांसेस के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन फिर भी वो कहता बाद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल की। वो ये बता रहा है लाइन्स में। कहता यू वोंट फाइंड एनी लॉन्ग मोटिवेशनल स्पीचेस। कहता तुम्हें नहीं मिलेंगी। क्या नहीं मिलेगा? कहता एनी, मतलब कोई भी, लॉन्ग मतलब लंबी, मोटिवेशनल स्पीचेस मतलब वो जो हौसला देने वाली तकरीरें होती हैं, एडवाइस, नसीहत, और लेंथी आर्टिकल्स, और वो जो लंबे लंबे आर्टिकल्स होते हैं। फिर सेमीकोलन। कहता इट इज़ मोर लाइक, ये ज़्यादातर है। मोर लाइक का मतलब क्या है? ये सिमिलर है किसी चीज़ के। अच्छा, किसके? कहता अ कलेक्शन ऑफ रियल लाइफ रिमाइंडर्स, मतलब हकीकी ज़िंदगी की याद दहानियाँ,
वो ये है, इस चीज की कलेक्शन है। कहता विद पीपल्स नेम, लोगों के नामों के साथ, देयर करंट स्टेटस, उनका जो हालिया स्टेटस है, उनके जो हालात हैं, जो पोजीशन है, जो उनकी सिचुएशन है, और कहता उनकी एंड देयर स्टोरीज, और उनकी कहानियाँ। अच्छा, किसके बारे में स्टोरीज? उसने कहा अबाउट हाउ दैट रिजेक्शन टर्न देयर लाइफ्स अपसाइड डाउन। कहता है ये स्टोरीज किसके बारे में? ये जो स्टोरीज हैं ये उन रिजेक्शन के बारे में हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को अपसाइड डाउन कर दिया था, मतलब बिल्कुल तब्दील कर दिया था, बदल दिया था। कहता बट लेकिन डिस्पाइट इट ऑल, इन सब चीजों के बावजूद, दे एम्ब्रेस्ड इट, उन्होंने इस चीज को कबूल किया। एम्ब्रेस करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुशी से कबूल करना। अच्छा, किस तरह से? कहता एज नॉर्मल, कि ये जो चीज है ये नेचुरल है, ऐसा होता है। एंड टुक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन, और इसको लिया किस तरह से? एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पर, मतलब अगले कदम के तौर पर, ऑन देयर पाथ, कि ये स्टेपिंग स्टोन कहाँ पे है? उनके सफर में है। और ये सफर किस चीज के लिए है? उसने कहा टू सक्सेस, कामयाबी की तरफ, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो देखो कितनी अच्छी उसने बात की है। उसने कहा है कि ये जो वेबसाइट है उस पे आपको लॉन्ग मोटिवेशनल, ये जो बड़ी बड़ी तकरीरें हैं, ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बड़े बड़े आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, बल्कि ये एक सिंपल कलेक्शन है स्टोरीज की। और ये स्टोरीज कैसी हैं? रियल स्टोरीज हैं, लोगों के नेम्स के साथ हैं, जो ये बताती हैं कि वो अब कहाँ हैं, किस तरह से जो रिजेक्शन थी उसने उनकी ज़िंदगियों को तब्दील किया, और किस तरह से उन्होंने इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया और उसको इस्तेमाल किया। किस लिए? इस सक्सेस के लिए। कहता द लेआउट इज वेरी सिंपल। देखो लेआउट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो बनावट है वो बहुत ही सिंपल है। विद नो एड्स, कहता कोई एड्स नहीं है वहाँ पे, कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं है, कोई इश्तिहार नहीं है। टू डिस्ट्रैक्ट यू, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तुम्हारी तवज्जो हटाने के लिए। जस्ट स्क्रॉल, कहता जस्ट स्क्रॉल थ्रू अ लिस्ट ऑफ शॉर्ट इजी टू रीड स्टोरीज। कहता ये स्क्रॉल थ्रू करो इन स्टोरीज की लिस्ट को, जो शॉर्ट भी हैं और इजी टू रीड भी हैं, मतलब जो आसान पढ़ने वाली हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। देखो स्क्रॉल थ्रू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पेज को अप और डाउन करना। अच्छा, स्टोरीज किन के बारे में? उसने कहा अबाउट पीपल्स जर्नीज, लोगों की सफ़र के बारे में है, लोगों की ज़िंदगी का जो सफ़र है उसके बारे में है। फ्रॉम रिजेक्शन टू अचीवमेंट, कहता इनकार से कामयाबी तक, ये वाली जो जर्नीज है उनकी बात कर रहे हैं। कहता आई थिंक द साइट वर्क्स बेस्ट, कि आई थिंक, वो कहता है कि मुझे लगता है, मैं समझता हूँ ये जो वेबसाइट है ये सबसे बेहतर काम करती है, सबसे अच्छा काम करती है एट दिस टाइम ऑफ ईयर, मतलब इस साल के इस वक्त पर। कहता व्हेन यू आर रिकलेक्टिंग पास्ट मिस्टेक, कहता जब तुम रिकलेक्ट कर रहे हो किस चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो, किस चीज़ को याद कर रहे हो। कहता माजी की गलतियों को, मतलब जब तुम गुजरी हुई गलतियों को याद करते हो। एंड मेकिंग गोल्स, और गोल्स बना रहे हो, मकसद बना रहे हो, किसके लिए? फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए। एंड ऑल यू रियली नीड, तो कहता तुम्हें वाकई ज़रूरत है किस चीज़ की? इस रीअश्योरेंस, मतलब कंफर्ट की, तसल्ली की, एंड इंकरेजमेंट, और हिम्मत की, मोटिवेशन की, सपोर्ट की। तो देखो अब इसने क्या कहा है? उसने कहा मुझे लगता है कि साल का ये वाला जो टाइम है ना, जब ये साल गुजर है, जब आप अपनी गुजरी हुई गलतियों को याद कर रहे होते हो और मुस्तकबिल के लिए मकसद बना रहे होते हो, तो कहता है ये जो वेबसाइट है इस वक्त सबसे ज़्यादा काम आती है। और इस वक्त तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कहता तसल्ली की और हिम्मत की। सो गेट अ डोज ऑफ पॉजिटिविटी, मस्बत जो सोच है उसकी थोड़ी सी डोज लो। थोड़ी सी डोज लेने का मतलब क्या? थोड़ी सी मिकदार में मस्बत सोच लो,
इस चीज़ को गेट करो, इस चीज़ को हासिल करो। कहता एंड अ रिमाइंडर, और एक याद दहानी को, दैट ये कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। कहता जो लाइफ है ना इज़ ऑल अबाउट, मतलब ज़िंदगी जो है इसका असल मतलब जो है वो यही है, क्या, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, कि अपने तजुर्बात से सीखना, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते रहना। और फिर लग गया फुल स्टॉप, और नीचे उन्होंने ये वेबसाइट मेंशन कर दी है। तो इसके साथ ही ये छोटा सा आर्टिकल कंप्लीट होता है। लेकिन आप सबसे अब मेरा एक क्वेश्चन है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस साल की ऐसी कौन सी रिजेक्शन थी जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया, मतलब सबसे बड़ा लेसन आपको क्या मिला। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सबके कमेंट्स रीड करूँगी, फिर मैं अपना भी बताऊँगी। तो इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।